पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार आपको परमेश्वर। हम पूरा विश्वास करते हैं, बल्कि कोई संदेह नहीं करते कि हमने हमारी बहनें मारिया, सरिता और ललिता, इनके लिए जो विश्वास की घोषणा की वो बीज भूमि पर गिरकर इन बहनों के जीवन में पूरा का पूरा फसल लाया है। धन्यवाद देते हैं, ये बहनें अपने जीवन में चमत्कार को पा चुकी है यीशु के नाम से। उसी तरह परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इतना स्वादिष्ट शारीरिक भोजन दिया। हाँ परमेश्वर, संसार में कई सारे लोग हैं जिनको ये खाना नसीब नहीं हुआ, पर हम आशीर्वादित हैं कि आपने हमें शारीरिक भोजन की व्यवस्था की। उसी तरह परमेश्वर आत्मिक भोजन भी आप हमें बहुत ही स्वादिष्ट दे रहे हैं। हर बार की तरह ये क्लास को भी हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप इसका पूरा नियंत्रण लीजिए। मेरी आवाज़ को मैं आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा आप जो सिखाना चाहे, जो कहना चाहे, आप कीजिए, कहिए और सिखाइए। और मेरा विश्वास है हमारी समझ के लिए ये क्लास, ये वचन आपने बहुत ही आसान बना दिए हैं। धन्यवाद देती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खाना खाए? पेट भरा? हालेलुया। तो अभी पेट तो भरा है, तो शरीर क्या बोलता है? थोड़ा सो लेते हैं। अभी देखो देखो, मौसम भी देखो अच्छा हुआ है कि नहीं। इधर एक्सट्रीम गर्मी था, 2 दिन से हमको सबको शरीर को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको पता है हम 2 दिन से क्या बोल रहे हैं? किसी ने सुना हमको बोलते हुए ठंडी बहुत है? सुने? करेक्ट ना। हम लोग 2 दिन से क्या बोल रहे पता है? ओह बहुत ठंड है, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ठंड है, प्रेज द लॉर्ड। क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट है, बहुत ठंड लग रही है, पसीना पहुंच रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे? ठंड लग रही है। मौसम कैसा हो गया? हेलो, आज मौसम कैसा हो गया? बदला कि नहीं बदला? बदला। 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा था, पसीने बह रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा है, हालत खराब है, लेकिन शब्दों को नहीं बदला हमने। हम बने रहे, हम बने रहे। प्रभु यीशु धन्यवाद। बहुत ठंडी लग रही है, मौसम बहुत अच्छा है। और आज हकीकत में आप देख रहे हो ना आंखों से, रूम का गर्मी आने के वक्त कितना था, अभी कल कुछ भी नहीं। हम जिस दिन एंट्री किए ना, और ऐसा लगा क्या बोलते, हीटर लगवा दिए हो अंदर ऐसा था। लेकिन आज मौसम कैसा है? देखी को मत बोलो, जो चाहते हो उसको बोलो। हालेलुया। परिस्थिति डेफिनेटली बदलेगी जब हम अनदेखी को बोलना चालू करते हैं। शुरुआत में लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा है, लेकिन बीज बोया गया है तो फसल तो डेफिनेटली आएगी। सही है कि नहीं? मुझे बताओ, जब किसान बीज बोता है, सबसे पहले कहाँ उगता है? ऊपर की ओर बढ़ता है कि अंदर की ओर पहले बढ़ता है? जब आप वचनों के बीज को बो रहे हो, विश्वास के बीज को बो रहे हो, पहले काम आत्मा में होना चालू होता है। उसका रिजल्ट, उसका परिणाम शारीरिक में बाद में आता है। लाइट्स, उसका परिणाम शरीर में बाद में आता है, पहले आत्मा में काम चालू होना होता है। तो ये मत समझना अगर आप वचन बोल रहे हो और आंखों से परिस्थिति नहीं बदलती दिख रही है, ऐसा मत समझो कि काम नहीं बन रहा है। काम चालू हो गया। द वर्क इज इन प्रोग्रेस। बहुत ही जल्द आपको उसका परिणाम दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। जितना खाना चाहिए ना, उतना ही प्लेट में लो। अभी मैंने बकेट में देखा, बहुत लोगों ने फेंक दिया।
जितना चाहिए उतना ही लो ना, एक्स्ट्रा लेके हम फेंकना क्यों है? चाहिए और तो सेकेंड राउंड को जाओ, थर्ड राउंड को जाओ, 10 बार भी लोगे आपको कोई नहीं रोकेगा, दोबारा चढ़ाएंगे, दोबारा खाना बनाएंगे, कोई नहीं रोकेगा, जितना चाहे खाओ, लेकिन फेंको मत। किसी का तो इसके पीछे मेहनत है। कोई तो जिसने ये राशन का बीज बोया ना, राशन दिया ना, राशन का बीज हमारे लिए जिसने बोया है ना, वो भाई एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा है, उस भाई ने एक्स्ट्रा काम किया है और हमारे लिए वो बीज बोया है। तो हमको ऐसा फेंकना है? फेंको मत, वैल्यू करो चीज़ों की। परमेश्वर हमें मुफ्त में दे रहा है तो उसकी कीमत जानो। हम जब डिसाइपलशिप नेल्लाड़ी में थे, एक बहन ने ओवर टाइम करती थी, वो ओवर टाइम करके जो सैलरी मिला उसने वो लेडीज़, हम लोगों के लिए जो भी चाहिए था सामान, हम सारा लेडीज़ का बीज उसने बोया एक्स्ट्रा ड्यूटी करके। तो हमें उसकी, उन्होंने पसीना बहाया है यार, ऐसा फेंक तो मत दो तुम लोग, दोबारा लो, 2-3 बार लो, कोई रोकेगा नहीं, जितना मन चाहे आप खा सकता है, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन फेंको मत। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। एक्चुअली मैं भी पहला थी ऐसे, बहुत नखरे थे खाने को लेकर, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं खाऊंगी, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। लेकिन जिस दिन मैंने वो वीडियो देखा ना, मैंने अपने आप को बदल दिया। अफ्रीका का वो वीडियो था, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, एक गोदाम है, गोदाम बड़ा सा, गोदाम ही बोलता है ना जिधर सब स्टॉक रखता है, गोदाम, हाँ, वो धान का गोदाम है। ट्रक आता था, वहाँ पे उतारते थे लेबर लोग और अंदर डालते थे, उतारते थे अंदर डालते थे, उतारते थे अंदर डालते थे। और ये बच्चे, वो गोदाम रात को बंद होता था तो ये बच्चे कटोरी लेके गए हैं वहाँ पे, और मोबाइल का टॉर्च से वो जो डालते वक्त फटा रहता है ना कभी कभी, वो क्या बोलता है, बोरा, बोरा तो नीचे गिरता रहता है, वो दाने गिन रहे हैं उसमें से और अपने कटोरी में जमा करते हैं और घर जाके अपनी माँ को देते हैं, फिर माँ उसी से वो खाना बनाती है। और वो वीडियो देख के मैं बोली, मेरा क्या नखरा था रे प्रभु, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, इसी तरह बना हुआ चाहिए, ऐसे ही मसाले चाहिए। उस दिन मैंने निर्णय लिया, सब बंद, मिले भी तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं मिले भी तो प्रेज द लॉर्ड। हमको तो परमेश्वर दे रहा है ना, उनके जैसी तो स्थिति नहीं है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। संत पौलुस खुद कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जहाँ पे उनको खाना नहीं मिला, ठंड में सोया, ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं मिला, लिखा है ना बाइबल में, ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं है, लेकिन ईश्वर के राज्य को छोड़ के भागे क्या? हेलो, भागे क्या? हालेलुया। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना चाहिए उतना ही प्लेट में लो, दोबारा ले सकते हो आप, लेकिन फेंकना नहीं। करेंगे कि नहीं? धन्यवाद। तो क्या सीख रहे थे हम लोग सवेरे? अरे भूल गए। हाँ, अनदेखी चीज़ों पर विश्वास। एक्चुअली ये विश्वास का टॉपिक इतना गहरा है ना कि हम पूरा 15 दिन इसमें निकाल सकते हैं। ओके, हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हमको और भी बहुत सीखना है, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा चलाएगा वैसे चलेंगे। ओके, हमारा कोई नहीं है, सब कुछ पवित्र आत्मा का है, तो वो जैसे चलाता है वैसे चलाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो कौन सा विश्वास होना है, मनुष्य का कि ईश्वरीय विश्वास? बाजू वाले को हिलाओ, पूछो, मनुष्य का विश्वास है कि ईश्वरीय विश्वास है? हिलाओ हिलाओ, बाजू वाला नींद मारता है बैठ के, हिलाओ जरा उसको। अरे तुम लोग हिलाओ रे बाजू वाले को, हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ।
हिलाओ बाजू वाले को, ब्रदर हिलाओ हिलाओ। क्या बोला बाजू वाला? पक्का? अच्छा, अभी धीरे धीरे 15 दिन आगे के पता चलेगा मेरे को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओके, थैंक यू जीसस। अभी अभी अब्राहिम पता है बाइबल में? इब्राहिम, अब्राम पता है? उसका विश्वास कौन सा था? मनुष्य का कि ईश्वरीय? वो तो बाद में था, पहले तो मनुष्य के विश्वास में ही जी रहा था। सही है ना? परमेश्वर ने उसको क्या बोला? मैंने तुमको करने वाला है। वचन कहता है, ईश्वर ने उससे कहा, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाया है। उस वक्त अब्राम को बच्चा था क्या? नहीं था। अब्राम को बच्चा नहीं था। उसका नाम पहले अब्राम था, करेक्ट? लेकिन प्रॉमिस के बाद उसका नाम क्या हुआ? इब्राहिम, अनेक राष्ट्रों का पिता। और परिस्थिति आंखों से क्या दिख रही है? एक भी बच्चा नहीं है। और वो कहता भी है ईश्वर को कि इतना सब तू मुझको दे के क्या फायदा, मेरी तो संतान ही नहीं है। मेरा उसका दासी का वो पुत्र उसका संतान था ना, तो वो कहता है मेरी अपनी संतान तो है नहीं, तो क्या फायदा। तो प्रभु उसको क्या कहता है? नहीं, मैंने तुझे जो प्रॉमिस दिया है, मैंने कहा है तुझे अनेक राष्ट्रों का पिता, तेरी खुद की संतान होगी और उससे तेरे वंश आगे बढ़ेंगे। कहा ना इब्राहिम को? खोलना जरा उत्पत्ति। उत्पत्ति अध्याय 15 देखना जरा। एक पहले वचन से पढ़िए। हाँ, एक से ही पढ़ना। इन घटनाओं के बाद अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो। क्या कहा उससे? हेलो, क्या कहा? क्या कहा? इसका मतलब अब्राहम में डर आया था, करेक्ट ना? तभी तो उसको बोला डरो मत। मतलब अब्राहम कौन से विश्वास में था? कौन से विश्वास में था? मनुष्य का विश्वास आपको डर लाएगा, ईश्वरीय विश्वास आपको कॉन्फिडेंस लाएगा, आत्मविश्वास लाएगा। ईश्वरीय विश्वास आपको कभी डर में नहीं लेके जाएगा। तो अब्राहम को परमेश्वर कहता है डरो मत। मतलब इसका मतलब अब्राहम में डर था। आगे क्या हुआ? मैं तुम्हारी आगे तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। परमेश्वर इब्राहिम से क्या कह रहा है? कि तू डर मत, मैं तेरी ढाल हूं, तुझे कुछ हानि नहीं होगी, बल्कि अगर विश्वास कर रहा है तेरा पुरस्कार महान लिखा है, महान, छोटा मोटा नहीं। प्रीशियस प्रॉमिस, महान पुरस्कार, ग्रेटली रिवॉर्ड होगा। आगे क्या लिखा है? अब्राहम ने कहा प्रभु ईश्वर तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलिएजर है। आगे अब्राहम ने फिर कहा तूने मुझे कोई संतान नहीं दी,
देखो, अब्राम में कौन सा विश्वास था? मनुष्य का, क्योंकि वो चल रहा है देखी हुई चीजों पे। वो देखता है कि उसको कोई पुत्र नहीं है, सारा बांझ है, तो वो कहता है ईश्वर से कि तू मुझको क्या दे सकता है, मेरी तो संतान ही नहीं है। तो ये कौन सा विश्वास हुआ? मनुष्य का विश्वास, जो चलता है देखी पर, आंखों देखी पर। लेकिन ईश्वर उसको क्या बोलता है? नहीं, वो पुत्र तेरा वंश आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि तेरा खुद का बेटा तेरा वंश आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब अब्राहिम को प्रॉमिस मिला ईश्वर से, उसकी उम्र क्या थी? 70, करेक्ट ना? 75। 75 साल में ईश्वर उसको क्या बोल रहा है? तेरे को बेटा होगा, तेरा वंश होगा। अभी संसार की दृष्टि से ये क्या दिखता है? मूर्खता, करेक्ट ना? क्योंकि इतना उम्र हो गया है, कैसे संभव हो सकता है? लेकिन क्या अब्राहिम के जीवन में ईश्वर का वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कब पूरा हुआ? जब अब्राहम कितने साल का हुआ? 100 साल का। यस, 25 साल अब्राहम ने विश्वास में बना रहा। कितने साल? हेलो, कितने साल? हम विश्वास में कितने साल बने रहते हैं? फॉरगेट साल, 25 मिनट भी इधर विश्वास में बने रहने को मुश्किल होता है। सही है? जब वचन बोलते हैं और परिस्थिति बदलती नहीं है, क्या होता है? विश्वास हिलना चालू होता है। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जॉब चाहिए, वचन बोल रहा हूं प्रभु यीशु के नाम से, बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। 1 साल हो गया, कोई नौकरी नहीं है। अब दिल क्या बोलेगा? अब मन क्या बोलेगा? काय करे तेरा प्रभु, 1 साल हो गया बोल रहा है, लेकिन नौकरी तो है ही नहीं। होता है कि नहीं होता है? बच्चा नहीं है, बोल रही हूँ प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे पेट में अभिषिक्त बच्चा पल रहा है, लेकिन कंसीव तो हो ही नहीं रही हूँ। अब विश्वास क्या बोलेगा? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? वचन झूठा है, वचन काम नहीं करता है। हाँ? वचन कभी भी झूठा नहीं है। बाइबल में लिखा है वचन बीज है, बीज। और कभी ऐसा हुआ है कि बीज बोए गए हैं और फसल नहीं आई? हाँ? बीज बोने के बाद फसल आती है कि नहीं आती है? लेकिन क्या दूसरे ही दिन आती है? कभी नहीं। फसल किसान को कभी भी दूसरे दिन नहीं मिलती, वो उस प्रोसेस से जाता है। फसल आने की प्रोसेस से जाता है, खाद डालता है, पानी डालता है, बोए हुए बीज का ख्याल रखता है ताकि नष्ट ना हो जाए। हमारा क्या होता है? कॉल आता है हम लोग को, मिनिस्ट्री का कॉल, सिस्टर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कौन सा वचन बोले? अच्छा ठीक है, ये वचन बोलो। ओके, फिर दूसरे दिन कॉल आएगा, कल तो वचन बोला था लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, ओके चलो नोट्स भी बनाओ। ओके, फिर नोट्स बनाया। फिर तीसरे दिन कॉल, सिस्टर वचन सुना, नोट्स बनाया, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, अब मुंह से बोलना चालू करो, कानों से सुनना चालू करो, दिन रात लगे रहो, दिन रात सुनते रहो। फिर चौथे दिन कॉल, सब किया, कुछ नहीं हो रहा है। अरे तूने सब किया, लेकिन बीज बोया, लेकिन अभी उसके ऊपर खाद पानी भी तो चाहिए ना। हमको क्या है? इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट। अरे मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनता है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं 2 मिनट का मैगी, लेकिन उसको भी टाइम लगता है। सही है ना? ईश्वर के राज्य में, ईश्वर का राज्य ऐसे कार्य करता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रोसेस, सीड टाइम हार्वेस्ट। बीज बोने के बाद एक समय है, सही समय का इंतजार करो। सही समय आएगा तो आपके खेत में भर भर के फसल आएगा। आम कभी भी बरसात में उगता है क्या? कौन सा सीजन है आम का? गर्मी का। गर्मी में आम आता है, एकदम पका पका स्वीट आम खाने को मिलता है। बारिश में तो आया हुआ आम को कीड़ा लगता है।
अपने फसल का इंतजार करो, उस प्रोसेस में रहो, पेशेंस में रहो। पेशेंस का अर्थ क्या है? धीरज का अर्थ क्या है? तो धैर्य का अर्थ क्या है? नो, पेशेंस उसको नहीं बोलते। मैंने उसका ट्रांसलेशन नहीं पूछा, मैं उसका डेफिनेशन पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं, नो। पेशेंस, धीरज मतलब चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, मैं वचनों में बरकरार रहूंगी। बरकरार। और चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो घटिया हो या घटिया से घटिया हो या मिजरेबल हो या वर्स्ट हो, मेरी परिस्थिति कुछ भी हो, बट मैं ईश्वर के वचनों में कंसिस्टेंसी, द कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम वचन में तो रहते हैं बट वचन में लगातार नहीं रहते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? प्रभु कहता है यदि तुम मेरे उपदेशों में बने रहोगे तो मेरे शिष्य कहलाओगे। यदि तुम मेरे उपदेशों में रहोगे तो नहीं, बने रहोगे तो। क्या हम परिस्थिति खराब होने पर उसके वचनों में बने रहते हैं? छोड़ देते हैं, बोलते हैं वचन काम नहीं कर रहा है। अब्राहम ने छोड़ा क्या? कितना साल? 25 साल। और आज तो चलो हमारे पास विश्वास बढ़ाने के लिए सब कुछ है, वचन है, यूट्यूब पे टीचिंग्स है, बाइबल है, उसके सिखाने वाले हैं, सब कुछ है। उस वक्त क्या था रे? जब हम नीचे जाते हैं हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए, हम किसी ना किसी अपना जो वचन में है उनसे हम बात करते हैं ताकि हमारा विश्वास वो बढ़ाने में हमारी सहायता करे। उस वक्त कौन था? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमें कैसा विश्वास में होना है? ईश्वरीय विश्वास में, जो कि निरंतर होता है, कंटिन्यूस। वो कहता है यदि तुम मेरे उपदेशों में बने रहोगे तो जो चाहे मांगो दिया जाएगा। कौन सा वचन है वो? यूहान में है ना? हाँ, यूहान 15 खोलना। यूहान 15:7। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। देखो वचन क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है। उसकी शिक्षा मतलब क्या? उसके वचन। अगर उसके वचन हम में बने हैं तो वो कहता है तुम जो चाहते हो मांगो दिया जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन यहां पे भी कंडीशन है। उसने कहा है यदि, इफ, अगर तुम में उसकी शिक्षा बनी है तो मिलेगा। और कई बार कई बार ऐसा होता है कि मिलता नहीं है, मांगने पर भी मिलता नहीं है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा, ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है? ऐसा नहीं है। मुझे बताओ, आपके बच्चे, छोटे बच्चे, ओके, मान लो आपके छोटे बच्चों ने आपसे डिमांड की, डैडी मम्मी मेरे को ना सिगरेट पीनी है, सिगरेट दोगे क्या? दोगे? अरे उसका दिल करता है रे पीने का, उसको चाहिए तो दोगे ना? नहीं देगा। क्यों?
उसके लिए ये हानिकारक है। भले ही उसके दिल की ख्वाहिश हो, लेकिन क्या वो उसके लिए सही है? हेलो, सही है? जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ईश्वर उसे हमें कभी नहीं देगा। आजकल होता है ना, स्पेशली यूथ, यंग लड़कियों की डिमांड अच्छा लगता है ना कोई लड़का? नहीं होता है? अरे नहीं होता, इधर रांची में, बम्बई में तो होता है। कॉलेज में जब हम जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कोई पसंद नहीं आ सकता? आ सकता है ना। फिर हम क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा है प्रभु, चाहिए, मेरे को चाहिए। फिर मिलता नहीं है, फिर क्या होता है? क्यों नहीं दिया प्रभु, तू मुझसे प्यार ही नहीं करता है। इनफैक्ट वो आपसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। फिर कुछ सालों बाद वही लड़का दिखता है, कैसे? फुल टाइट हालत में। तब क्या सोचता है? अब मैं बच गई यार, अच्छा हुआ नहीं मिला। एक्चुअली मैं अभी मेरा पिछला लाइफ सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ जो मैंने मांगा था वो मुझे नहीं दिया ना, प्रेज गॉड, अच्छा हुआ नहीं मिला। अगर मिलता तो शायद मैं कहीं और होती आज, यहाँ नहीं होती। क्योंकि ईश्वर आपसे इतना हद से ज़्यादा प्यार करता है कि जो आपके लिए सही नहीं है उसमें से वो आपको बराबर दूर करेगा, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। मैंने ये अनुभव किया है। जो मांगा था नहीं दिया, लेकिन आज उस वक्त दुख हुआ, लेकिन आज समझता है ओ प्रेज गॉड, वो मेरे लिए सही नहीं था, वो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन आज जो ईश्वर ने मुझे दिया है, हद से ज़्यादा अच्छा और हद से ज़्यादा मेरा जीवन खूबसूरत दिया है, जिसका मैं एक्चुअली देखा जाए तो मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ उसके राज्य के लिए, नॉट एट ऑल डिज़र्विंग कैंडिडेट, बट जस्ट बिकॉज उसका प्रेम मेरे प्रति हद से ज़्यादा है, आज मुझे वो हर एक चीज़ मिल रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? तो किस तरह का विश्वास हमारा होना है? अब्राहीम की तरह, कंसिस्टेंसी वाला, लगातार बना रहने वाला। चाहे परिस्थिति बदले भी ना, लेकिन मैं नहीं हिलूंगी। जोसेफ का उदाहरण ले लो। जोसेफ को सपना क्या दिखाया था? बाइबल में जोसेफ है ना, आपके बाइबल में है ना? क्या दिखाया था सपना? तुझको मैं गवर्नर बनाएगा। बोले तो गवर्नर, बोले तो हाँ, देश का मंत्री कह लो, करेक्ट नो? उसको सपना दिखाया था ना, तेरे आगे झुकेंगे, तेरे भाई झुकेंगे, तेरे माता पिता झुकेंगे, सब झुकेंगे, सपना था। लेकिन हकीकत उसके जीवन में क्या था रे? मतलब बोले तो उसका दुख का कोई सीमा ही नहीं है। पहला तो भाइयों ने मार मार के उसको कुएं में डाल दिया, जान से मारने के लिए। फिर सोचा बेनिफिट चाहिए, इससे कुछ तो मिलेगा बोल के इसको बेच दिया। जब बेचा तब किसके घर गया ये? पोतीफर के घर। पोटीफर ने, हाँ, पोटीफर के घर जाने के बाद इसके ऊपर क्या आरोप आया? उसके बीवी के रेप का चार्ज, बराबर? मेरे से इसने छेड़खानी की। पोटीफर ने कोई कुछ नहीं पूछा, उठाया सीधा का सीधा जेल में। अब ये जेल में सड़ रहा है। मतलब जो सपना दिखाया था उसके अनुसार इसके जीवन में कुछ भी हो रहा है क्या? पूरा का पूरा उल्टा। लेकिन अगर भाइयों ने उसको बेचा नहीं होता, अगर वो उधर पहुंचा नहीं होता, तो क्या उस देश का गवर्नर बन पाता? इसीलिए मैंने सवेरे कहा, विक्टिम माइंडसेट मत बनना। भले ही मेरी ये परिस्थिति खराब है, लेकिन मैं कहती हूँ प्रेज बी टू गॉड। अगर परिस्थिति खराब है, लेकिन परिस्थिति खराब है, लेकिन मेरा ईश्वर महान है। और उस परिस्थिति में भी जब मैं उसको धन्यवाद का बलिदान देती हूँ और उसके वचनों में कंसिस्टेंस बरकरार रहती हूँ, ओ बड़ा प्रमोशन आगे है मेरे लिए, जैसे जोसेफ के साथ हुआ। ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा था, इसीलिए वो उस सपने का इंटरप्रिटेशन, बोले तो इंटरप्रिटेशन को क्या बोलता है? हाँ, व्याख्या। सपना बताया ना राजा का,
क्या उसके खुद के इंटेलेक्चुअल से बताया क्या? नहीं, वो सपने का अर्थ बताया ना जोसेफ ने राजा का, तभी तो वो गवर्नर पोजीशन पे पहुंचा। तो ये जो सपने का अर्थ उसने बताया किसके सामर्थ्य से? हाँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, क्योंकि उसका ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा था। कोई और नहीं बता पा रहा था उस सपने का अर्थ, सिर्फ जोसेफ ने बताया। जब आपका रिश्ता ईश्वर के साथ गहरा होगा, वो उसके सीक्रेट्स, उसके रहस्य आपको रिवील करेगा। जैसे मैं कल बता रही थी, सीक्रेट सबके साथ नहीं बांटते ना हम लोग, कुछ खास होते हैं, उन्हीं को सीक्रेट्स पता होते हैं, करेक्ट? तो जब हम ईश्वर के खास बनते हैं, एक्चुअली हम तो उसके खास है ही, लेकिन जब हम उसके साथ रिश्ते में गहरा जाते हैं, हम देखते हैं हमें उसके वचनों की प्रकाशना आना चालू हुआ है। उसने हमें चीज़ों को रिवील करना चालू किया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोसेफ का विश्वास डगमगाया क्या? परिस्थिति बदतर से बदतर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी हिला क्या? अब्राहिम की परिस्थिति क्या थी? कोई पुत्र नहीं था, फिर भी हिला क्या? नहीं। ये स्टोरी की तरह मत पढ़ना। ये उदाहरण हमें यीशु क्यों दे रहा है? ताकि वो चाहता है कि हमारा जीवन भी वैसा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और जैसा जिसका विश्वास, परिणाम वैसा। जैसा आपका विश्वास होगा, आपको परिणाम वैसा ही मिलेगा। जायरस के घर प्रभु यीशु जा रहा था ना, उसके बेटी को देखने के लिए। क्या, कौन सा वचन है वो? ट्वेंटी 21 ऑनवर्ड्स खोलना जरा, मार्क। पढ़िए, कौन सा वचन है वो? मार्क 5:21। हाँ, पढ़िए। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे, तो समुद्र तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नाम का एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। हाँ, अभी यहाँ पे एक जायरस नाम का अधिकारी है, जो जब ईसा उतरे नीचे, वो जायरस जाके उसके चरणों में गिर पड़ा और क्या बोला? मेरे घर चलो, मेरी बेटी मरने पर है। सबसे पहला जायरस का विश्वास यहीं पर दिखता है। मरती हुई बच्ची को घर छोड़ के आया है, इसका मतलब उसका विश्वास है। सही है ना? मरते हुए बच्चे को कौन सा माँ बाप छोड़ के जाएगा रे? हाँ, अगर वो अपनी मरने वाली बच्ची को घर छोड़ के यीशु को ढूंढने आया है, क्यों? टाइम पास करना था क्या? मतलब उसका विश्वास है कि ये इंसान चाहे, ये इंसान इस चीज़ को ज़रूर कर सकता है। इसका मतलब उसका विश्वास था कि नहीं? था कि नहीं? था। हालेलुया। और गिरकर वो यीशु को क्या कह रहा है? आप मेरे घर चलो, मेरी बेटी पर हाथ रखो तो वो
चंगी हो जाएगी। अब देखो, ध्यान से सुनो, जायरस का विश्वास, जायरस का विश्वास क्या कह रहा है? आप हाथ रखोगे तो वो चंगी हो जाएगी, जायरस का विश्वास। लेकिन सिनेगॉग का भी एक अधिकारी यीशु के पास आया था और क्या बोला? मेरा नौकर मरने पर है। तो प्रभु बोलता है ठीक है चल मैं तेरे साथ आता हूँ, लेकिन वो बोलता है गुरुवर मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आओ, तो आपको आने की जरूरत नहीं है, आप यही से शब्द बोलो वहाँ पे काम बन जाएगा। करेक्ट? सही है ना? क्या दोनों के विश्वास में अंतर है? हेलो, अंतर है। जायरस का विश्वास बोलता है तू चल, तू जब हाथ रखेगा वो चंगी हो जाएगी। लेकिन ये अधिकारी का विश्वास क्या बोलता है? तुझे आने की जरूरत नहीं, तू खाली शब्द बोल, उसके लिए वही काफी है। यीशु ने जायरस को क्यों नहीं बोला मैं इधर से ही बोलेगा वो चंगी हो जाएगी? क्योंकि जायरस का विश्वास वो नहीं था। जायरस का विश्वास क्या था? तू आएगा, हाथ रखेगा, तब वो चंगी होगी। करेक्ट ना? लेकिन वो अधिकारी क्या कहता है? आप आओ भी मत, सिर्फ शब्द बोलो। और जब वो बता ही रहा था, क्या हुआ? उसको मैसेज क्या आया? आपका नौकर चंगा हो गया है। दोनों के विश्वास में कैसा अंतर है? और दोनों को फल कैसा मिला? अकॉर्डिंग टू देयर फेथ, जैसा उनका विश्वास है उनको वैसा फल मिला है। हालेलुया। यीशु चाहे तो कह सकता था ना मुझे आने की जरूरत नहीं, मैं यही से बोल दूंगा, लेकिन यीशु ने ऐसा कहा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जायरस का विश्वास वो नहीं था। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमको मिनिस्ट्री का कॉल आता है और लोग बोलते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करो। ओके, चलो हम प्रार्थना कर देंगे, काम बनेगा, लेकिन आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास क्या है? वो बोलते हैं आप प्रार्थना करो काम बनेगा, फिर 2 घंटे बाद कॉल आता है अभी तक काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि हमने तो शब्द रिलीज किए, लेकिन क्या आपने उसे रिसीव किए? हालेलुया। हमने तो विश्वास को भेजा, लेकिन क्या आपने उसको ग्रहण किया? नहीं। डॉक्टर के रिपोर्ट को लेके बैठा है सामने, तो कैसा बदलाव होगा? जैसा आपका विश्वास है आपको परिणाम वैसा ही मिलेगा। कोई और जिम्मेदार नहीं है आपकी परिस्थिति के लिए, आप खुद जिम्मेदार हो आपके परिस्थिति के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? जायरस का विश्वास क्या बोल रहा था? आप चलो, हाथ रखो, बेटी चंगी हो जाएगी। आगे क्या हुआ? ईसा उसके साथ चले। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और वह चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। हाँ, अभी डायरेक्ट यहाँ से पढ़ना ब्रदर। 35 पढ़िए, 35। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले आपकी बेटी मर गई है। गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? न्यूज़ क्या आई जायरस को? बेटी मर गई। अब जायरस में विश्वास होगा कि डर होगा? हेलो, विश्वास होगा कि डर होगा? अब उसको सोच भी आया रहेगा मैं काहे को इधर आया यार, इतना टाइम बीच में गया, हमने वो पैसेज पढ़ा नहीं, हम किसी और दिन उसके विषय में सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे रक्तस्राव की स्त्री यीशु को मिली ना, तो इतना समय बर्बाद हुआ, मेरी बेटी उसी के कारण
मर गई। आगे क्या लिखा है ब्रदर? ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं। मतलब जायरस में डर आया कि नहीं? हेलो, डर आया कि नहीं? तभी तो यीशु ने कहा ना, डरो नहीं, लेकिन क्या करो? बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस ओनली, उसके आगे तू और कुछ मत करना, ओनली बिलीव। डरो नहीं, बस क्या करो? मतलब अगर चमत्कार देखना है तो क्या जरूरी है? हेलो, क्या जरूरी है? अगर मुझे मेरे जीवन में चमत्कार देखना है तो सबसे ऊपरी स्थान, सबसे पहली जरूरी चीज है विश्वास। जायरस को उसने कहा, डरो नहीं, बस सिर्फ विश्वास करो। तुमको बदलाव चाहिए, विश्वास करो। तुमको चंगाई चाहिए, विश्वास करो। तुमको चमत्कार चाहिए, विश्वास करो। देखो, जब मैं तो जन्म से क्रिश्चियन नहीं हूँ, हिंदू ब्राह्मण परिवार। तो जब मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसका संसार में किसी के पास इलाज नहीं था। हमारे शरीर में सफ़ेद पेशियाँ होती है जो कुछ हज़ारों की मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन मेरी हमेशा लाखों में बढ़ती थी। और मेरी परिस्थिति ऐसी हो जाती थी कि जहाँ मैं खड़ी हूँ उसी जगह मुझे चक्कर आना चालू होगा और मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। कोई लिमिट नहीं, किधर भी। ऑफिस गई तो कभी ऑफिस में, बहुत बार ऑफिस में भी हुआ है मेरे साथ, फिर मेरे को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके गया। फिर जब मैं घर में हूँ तब भी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हूँ तब भी, किधर भी हो सकता है। मुझे नहीं पता चलता था कि ये कब होगा। सडनली ऐसा हेवीनेस और चक्कर आना चालू होता था और मैं गिर के अनकॉन्शियस हो जाती थी। मुझे पता नहीं है फिर उसके बाद मुझे कैसे लेके जाए। एक बार मुझे याद है, मैं घर में रात को जब मैं सोई थी, मैं रात को वॉशरूम जाने के लिए उठी और मेरे घर में माँ और मैं ही थी। मतलब मेरे पिताजी नहीं है, तो माँ और मैं दोनों ही घर में थे। और मैं सडनली वॉशरूम जाते वक्त जब मैं जा रही थी, अचानक मुझे चक्कर आया, मेरा सर दीवार से टकराया और मैं उधर ही नीचे गिर गई सडनली। और मेरी माँ, मुझे याद है अभी भी, क्योंकि उस वक्त मुझे, मतलब मैं उतना अनकॉन्शियस नहीं हुई थी। मुझे पता चल रहा है लेकिन मेरे शरीर में कोई जान नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, इतना हो गई थी मैं। और जब मैं गिरी, मेरी माँ मुझे खींच रही है लेकिन उसको मुझे खींचा नहीं जा रहा है, मेरा वेट उसको खींचाया नहीं जा रहा है। खींच रही है बाहर आने के लिए, क्योंकि वॉशरूम को जाते वक्त बीच में मैं गिर गई थी, तो वो खींच रही है लेकिन मैं उठा ही नहीं जा रही हूँ उससे। तो रात को 2:30 बजे वो नेबर को उठाया उसने, हमारे जो नेबर है उनको उठाया, और वो अंकल और उनकी वाइफ आई और उन्होंने मुझे खींच के बेड पे लाया। और बेड पे लाने के बाद पानी वानी पिलाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा था। वो मुझे बता रहे थे, उसके बाद मुझे फिर याद नहीं रहा मेरे साथ क्या हुआ। फिर उन्होंने मुझे उठाया उनके गाड़ी से, मुझे हॉस्पिटल लेके गए और दूसरे दिन मुझे होश आया। ऐसा था मेरा कंडीशन, कभी भी वो हो सक रहा था। और ऐसा मैंने कितना साल बिताया पता है? 1.5 साल। 1.5 साल, 1-2 दिन नहीं, हर महीना 6 दिन। 1.5 साल, हर महीना 6 दिन मैं अस्पताल में। गारंटी बोले तो 1.5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अस्पताल नहीं गई हूँ। हर महीना 6 दिन में अस्पताल में। उसके कारण मैंने अपना बड़ा मेडिक्लेम भी किया था, हॉस्पिटल में कमरा रजिस्टर्ड भी किया था, ताकि मुझे जल्दी कमरे नहीं मिलते हॉस्पिटल्स में, तो फटाक से जाएंगे तो उसी कमरे में मुझे डालना है और कहीं नहीं। मेरे पति को भी मैं लेके गई थी बॉम्बे, तब उनको दिखाया, देखिए मेरा कमरा था जो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड था, वहाँ पे मुझे लेके जाके रखते थे। 1.5 साल हर महीना। शारीरिक तकलीफ तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत होती थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जब होश आता था वो सलाइन इतना
हमेशा सलाइन आउट जाता था, फिर इतना बड़ा हाथ होता था, फिर उधर से निकालते थे, इधर घुसाते थे, इधर से निकालते थे उधर। बहुत रोती थी, बहुत दुखता था। और ऐसी परिस्थिति में उस वक्त यीशु की पहचान नहीं थी, और जिसने मुझे यीशु की पहचान करा के दी, उसके बाद मैं आप लोगों को सच बताती हूँ, मैंने कभी नहीं यीशु को बोला कि मुझे चंगा कर, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता ही नहीं था कि प्रार्थना कैसे करनी है। और बाइबल में ये जो वचन है, एक्ट्स है, एफिशिएंस है, रोमन्स है, ये है क्या, कुछ नहीं पता, क्योंकि बाइबल कभी हाथ में लिया ही नहीं है ना, वो बैकग्राउंड ही नहीं है, तो उसके अंदर क्या है कैसे पता चलेगा, कुछ मालूम नहीं रहता था। लेकिन मैं क्या करती थी पता है, दिन रात वचन सुनती थी, दिन रात। मैं जब शुरुआत में यीशु के प्रेम को चखी ना, मैं 2 दिन 2 रात या 3 दिन 3 रात सोई भी नहीं। इतना उसके प्यार में मैं कंप्लीटली मैड। बोले तो ये क्या है, ये जो है ये बहुत अच्छा है, मुझे इसको और जानना है। ये कौन सा ईश्वर है जो बोलता है तुम्हारे पाप की दंड नहीं है, क्षमा किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल, मुझे इस ईश्वर को जानना है। और क्योंकि मैं वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी, मेरे को घर से परमिशन नहीं था यीशु का सुनने के लिए। मुझे माँ ने बोला था, अगर तू दिखी मोबाइल में यीशु का सुनते हुए तो तेरा मोबाइल भी बाहर और तू भी घर से बाहर। यीशु का नाम इस घर में नहीं लेने का, जो भी करे कर, यीशु का नाम नहीं लेने का, हमारा भगवान नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता था कि प्रवचन सुनना है, लेकिन उस समय कोरोना था, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, घर से काम। अभी दिन भर माँ घर में है, तो अगर लगाऊंगी और इसने देख लिया, और वो करती भी थी, मैं बैठी हूँ काम करते ना, तो वो पीछे से झांक के जाएगी, ये कर क्या रही है, वचन तो नहीं सुन रही है ना, ऑफिस का काम ही कर रही है ना। अगर उसने देख लिया वचन सुन रही है तो मैं तो आउट हो गई, या तो मेरा मोबाइल भी फूट जाएगा। वो डर के मारे मैं ना दिन में कभी सुनती नहीं थी वचन। मैं रात में, सब सोने के बाद रात में ब्लैंकेट ओढ़ती थी, पतला चद्दर नहीं, क्योंकि पतला चद्दर से बाहर उजाला जाता है ना मोबाइल का, तो पता चलेगा ये अंदर कुछ तो कर रही है। तो मैं मोटा ब्लैंकेट, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, मोटा ब्लैंकेट ओढ़ा है और अंदर प्रवचन सुन रही हूँ, पापा जॉनसन का टीचिंग। उस वक्त सब ऑनलाइन हो रहा था, और सवेरे सब जब उठते थे तब मैं सोती थी थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। और जब मैं वचन में बढ़ने लगी, मुझे उसका टेस्ट, उसका प्यार इतना लग गया कि अब दिन रात वही चल रहा है। मेरे कानों में ईयरफोन, ऑफिस जाने के बाद मेरे कानों में, पहले ऑफिस जाती थी ना, मेरे को ऑफिस पहुंचने के लिए 2 घंटे का रास्ता है ट्रेन से। पहले मैं क्या करती थी, पूरा का पूरा वेब सीरीज, नहीं तो वो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड, नहीं तो वो बिग बॉस के डाउनलोडेड एपिसोड, वो आते जाते देखती थी। पिक्चर के गाने सुनती थी आते जाते, बड़ा शौक था पिक्चर के गाने सुनने का और वो सब देखने का, तो ट्रैवलिंग में वो सब। लेकिन जब यीशु के प्रेम को चखा ना, सब डिलीट नहीं मांगता है, अब सिर्फ चलने लगा मेरे मोबाइल में यीशु का वचन, दिन रात आते जाते वही सुन रही हूँ। उससे क्या हुआ पता है, एक समय आया मेरे जीवन में, आई थिंक कुछ 6-7 महीने बाद, वो समय जब आया, मराठी जूम क्लास हो रहा था, मराठी का जूम क्लास, उसमें मैं भी जुड़ी थी, और हर शाम को होता था वो। पापा ने मुझे, एक्चुअली पापा ने नॉर्मल सवाल पूछा उस क्लास में कि यहाँ पे कोई ऐसा मौजूद है जो पहले हर बार बीमार होता था, अब नहीं होता है, कौन है? और तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि गौरी ये तो तू है, तू सोच, तू याद कर कि तू आखिरी कब अस्पताल गई है। अब कितने तो महीने हो गए, ना तुझे चक्कर आ रहा है, ना तू बेहोश हो रही है, ना तेरे साथ कुछ अनहोनी हो रही है, ना तू हॉस्पिटल जा रही है, कुछ नहीं। एक्चुअली देखो मेरी परिस्थिति क्या हो गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मुझे वो बीमारी है। मैं इतना उसके प्यार में खो गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मेरे साथ वो कुछ नहीं हो रहा है। मैं भूल ही गई थी कि मैं रोगी थी बोल के। और उस दिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि इट्स यू, कम ऑन, ओपन योर माउथ एंड टेस्टिफाई द लॉर्ड, तब मैंने अपना मुंह खोल के पापा को कहा, पापा मैं हूँ वो,
जो पहले हर बार बीमार होती थी, और लेकिन आज एक बार भी नहीं। और उस दिन से लेकर आज तक, प्रेज बी टू गॉड, 3 साल हो गए हैं मुझे यीशु में आके, लेकिन एक भी बार वो बीमारी मुझे नहीं छुई है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक भी बार, जबकि अब तो मैं गांव-गांव जा रही हूँ, पानी बदल रहा है, हवा बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं छू रही है। अब दिख रही हूँ आप लोगों को मैं बीमार? हेलो, दिख रही हूँ? प्रेज गॉड। ईश्वर के वचन में इतना सामर्थ है, अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो आपके जीवन में बिना मांगे चमत्कार हो सकता है। यू नेवर नो, जो मेरे साथ हुआ। मैं सच्ची कहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करूँ, और 1 पेतरुस 2:24 क्या है ये उस समय पता भी नहीं था, तो क्या बोलती अपने लिए? कुछ नहीं, सिर्फ सुनती रहती थी, सीखती रहती थी, नोट्स बनाती थी दिन रात। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हुआ पता है मेरे साथ? जैसा जैसा मैं वचन सुनने लगी, विश्वास कैसे आता है? हेलो, कैसे आता है? रोमियो 10:17 कहता है ना, करेक्ट। जब हम सुसमाचार को लगातार सुन रहे हैं, क्या हो रहा है? विश्वास बढ़ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वचन सीख रही थी, समझ आया, ओ ये ऐसा है, विश्वास में बढ़ोतरी हुई, और एक सर्टन लेवल के बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई, प्रेज द लॉर्ड, अब जीव भी तो यीशु के लिए और मरू भी तो यीशु के लिए। हालेलुया, उस हद तक मेरा विश्वास चला गया। और जब विश्वास उत्पन्न हुआ, क्या मेरे जीवन में चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वो तो चलो शारीरिक चमत्कार था, लेकिन आत्मिक चमत्कार तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी था। आत्मिक चमत्कार, अंदर से जो बदलाव हुआ ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि पहले का जीवन बहुत गलत था। गाली देना, माँ को उल्टा बात करना, माँ को गाली देना, बड़ी बहन को मारना। सुने हो ना गवाही? झाड़ू से मारा था उसको, चाकू से मारा था उसको। क्या कोई है इधर जो चाकू से मारे हैं? चाकू फेंक के मारा था। प्रेज बी टू गॉड, उसको लगा नहीं, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। इधर से चाकू गया था, आँख में घुस जाता तो आज वो हमेशा के लिए अंधी हो सकती थी। कितना तो मारपीट किया था, कितना तो गाली गलौज, कितनी तो बुरी संगत, पब में जाना, क्लब में जाना, वैसा जीवन था। इस बार जब बॉम्बे गए थे, मेरे पति को दिखाया, ये देखिए क्लब है। पति बोलता है वो क्या होता है? उसको पता ही नहीं। मैंने बोला छोड़, अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी अंदर क्या होता है। ऐसा जीवन था। अंदर लेके नहीं दिखाया, क्योंकि हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहां पे था, इसके लिए दिखाया। नहीं तो आप सोचोगे लेके जाके दिखाया। नहीं, क्योंकि वो मेरा जीवन था वैसे। और जब से वचन में आया, धीरे धीरे वो चीज़ कम होते गया, एकदम से नहीं बदला। जब मैंने मेरी बड़ी बहन को झाड़ू से मारा, उस वक्त मैं प्रवचन कर रही थी। उस वक्त मैं लोगों को यीशु के बारे में बता रही थी, लोगों को वचन बांट रही थी, लेकिन घर में उसको झाड़ू से मारा था। एकदम से मुझ में बदलाव नहीं हुआ, धीरे धीरे प्रोसेस से चेंज होते गया। तो जब हम एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ पता है? मान लो आपके पास बकेट है, बाल्टी, ठीक है। उस बाल्टी में पूरा का पूरा काला पानी है, गंदा पानी है, ओके। आपने उस बाल्टी को नल के नीचे जाके रख दिया, नल चालू कर दिया, खुला छोड़ दिया, 7-8 घंटे नल खुला छोड़ दिया। अब 9 घंटे बाद जब आके देखोगे उस बाल्टी में काला पानी होगा? तो क्या होगा? तो काला पानी कहाँ गया? लेकिन अगर नल 5 मिनट चालू करके बंद करते तो साफ होता क्या? क्योंकि आपने लगातार उस नल को चालू रखा, साफ पानी गिरते गया, अंदर की सारी गंदगी बहकर
बाहर और अंदर बचा साफ पानी। वही हुआ मेरे साथ। जब दिन रात यीशु के वचनों के नल को चालू रखा, अंदर बहते रहा बहते रहा बहते रहा। आज के दिन में क्या हुआ है? जलन, नफरत, गुस्सा, कड़वाहट, अक्षमा, बीमारी, सब गंदगी बहकर बाहर, और अंदर बचा है साफ पानी, प्रभु यीशु का वचन, उसका प्रेम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यही होना है आपके साथ। सिर्फ 15 दिन का रिट्रीट काफी नहीं है उसके साथ रिश्ता गहरा करने के लिए। नेवर, काफी नहीं है। लेकिन ये 15 दिन का रिट्रीट आपको एक स्टार्ट जरूर दे सकता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? कल से लेकर आज तक हम वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। विश्वास में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हेलो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कल तक लग रहा था नामुमकिन है यार, ये परिस्थिति तो बदल ही नहीं सकती, लेकिन आज लग रहा है कि नहीं कुछ तो हो रहा है। करेक्ट? अंदर कुछ तो हो रहा है। द वर्क इज इन प्रोग्रेस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मनुष्य के विश्वास में कभी मत चलो। मनुष्य का विश्वास आंखों देखी, लेकिन हमें चलना है ईश्वर के विश्वास में अनदेखी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, कुछ सीख रहे हैं? फिर आगे क्या हुआ? जायरस को कहा डरो नहीं, बस विश्वास करो। फिर आगे क्या हुआ? ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। यीशु जब जाने लगा जायरस के साथ, किसको किसको लेके गया? पेतरुस, याकूब और योहान। क्यों ऐसे? शिष्य कितने थे? लेके कितनों को गया? क्यों ऐसा भेदभाव? हालेलुया। जो अविश्वास में थे यीशु उनको नहीं लेके गया। जो उसके साथ एग्री थे, विश्वास में थे, वो उन्हीं को अपने साथ लेके गया। एक बात याद रखो, बहुत ही जरूरी है कि आप किसके साथ फेलोशिप में हो, आप किसके साथ संगति कर रहे हो। क्या आपके साथ जो है विश्वास में है तो प्रेज द लॉर्ड, आगे बढ़ो, नहीं है तो सावधान हो जाओ, दूर रहो। जरूरी नहीं रिट्रीट आने वाला हर एक व्यक्ति विश्वास में आगे हो। जरूरी नहीं रिट्रीट आने वाला हर एक व्यक्ति आपके विश्वास बढ़ाने के लिए मदद करे। जरूरी नहीं रिट्रीट आने वाला हर एक व्यक्ति यीशु के साथ रिश्ता बनाने के लिए आया हो। सावधान रहो कि आप किसके साथ फेलोशिप में हो। अगर वो व्यक्ति आपका विश्वास बढ़ा नहीं रहा है बल्कि घटा रहा है, दूर भाग जाओ उससे। जरूरी नहीं आपके कलीसिया का हर एक सदस्य विश्वासी हो। ख्रिस्ती तो है, लेकिन क्या वो विश्वासी है? प्रभु सबको अपने साथ नहीं लेके गया। क्यों? क्योंकि उनका अविश्वास वहां पे होने वाले चमत्कार को रोक सकता था। प्रभु के वचनों पर उसके जो उसने कहा डरो नहीं बस विश्वास करो, तो उस पर जिसने विश्वास किया वो उन्हीं को अपने साथ लेके गया, सबको नहीं लेके गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ऐसे व्यक्ति के साथ संगति में कभी मत रहना जो आपके जीवन के चमत्कार को रोके। सावधान रहो कि किसके साथ फ्रेंडशिप में हो। सावधान रहो किसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीख रहे हैं?
वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो तो उसके अपने शिष्य थे, लेकिन लेके सिर्फ 3 को ही गया, क्योंकि वो जानता था मेरे ही है। क्या क्या है वो? टेढ़ा है पर मेरा है। जानता है मेरे ही है पर साथ नहीं लेके जा सकता। उधर जाके जो होने वाला चमत्कार है, इन लोग का अविश्वास उसको रोक देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मुझे याद है पापा जॉनसन ने एक केस थी, वो ऑनलाइन, वो उसको कुछ इविल स्पिरिट था और वो बंदा बहुत ही हलचल कर रहा था जूम पे। सबको नहीं जोड़ा था, गिने चुने 4-5 जन ही थे। जूम क्लास में कितने होते हैं? बहुत सारे, लेकिन उधर सिर्फ 3 या 4 लोग ही थे हम लोग। क्यों? क्योंकि जो विश्वास का कार्य होने जा रहा है, अगर तुम अविश्वास उस पर करोगे तो वो कार्य वहीं पे रुक जाएगा, सफल नहीं होगा। और उस समय हम सबको बोला था, जो 3-4 हम लोग थे, उनको बोला तुम एक वचन बोलो और उसके लिए विश्वास की घोषणा करो, फिर तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम एक बोलो उसके लिए विश्वास की घोषणा करो। ऐसा 3 या 4 जन हमको सबको बोलने को बोला था। और वो भाई कुछ समय बाद बहुत उल्टी किया कैमरा पे, बहुत उल्टी किया और पूरा सेट फ्री हो गया। वो दूसरे दिन फिर जोड़ा था उसको देखने के लिए कि अभी वो कैसे भला चंगा हो गया है, पूरा सेट फ्री। कुछ 40-45 मिनट्स हम लोग उस कॉल पे थे। मेक श्योर करो तुम्हारा टीम क्या है। अविश्वास वाले को अंदर मत लेना, उसको उधर ही रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके साथ बुरा बर्ताव करो, नहीं, हमको उनको ईश्वरीय प्रेम ही देना है, लेकिन भाई इतना डिस्टेंस काफ़ी है, क्योंकि मेरे जीवन का चमत्कार तेरा अविश्वास ना रोके, या तू मुझे और पीछे ना खींचे, वापस संसार में ना खींचे। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? आगे पढ़िए। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो ईसा ने देखा कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, प्रेज गॉड। हकीकत क्या थी? लड़की मर गई है। लेकिन जब यीशु वहाँ पहुँचा, देख रहा है कि उसके सारे गांव वाले, रिश्तेदार सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं क्योंकि वो मर चुकी है। लेकिन ये सबके सामने जाके क्या बोलता है? काय को इतना चिल्लम चल्ली हो रहा है इधर है ना? क्यों इतना सब हो रहा है, रोना धोना? अरे वो मरी नहीं है, वो हेलो, वो मेरे को सच बताओ, क्या लोगों ने उसको पागल नहीं समझा होगा? करेक्ट नो? कोई मरा है, डिक्लेयर हो चुका है, सबको पता है, लेकिन इंसान आगे क्या बोलता है? हे रोता काय को है, वो मरा नहीं है, वो सो रहा है। तुमको क्या बोलेगा? पागल नहीं बोलेगा? उसको नहीं बोला होगा, उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा। इमेजिन, कल्पना करो, उसके ऊपर हंसे होंगे, उसका मजाक उड़ाया होगा। ये क्या पागल हो गया है क्या? ये वो मरी है और बोलता है सो रहा है। दिख क्या रहा था? आंखों से मरी है, लेकिन यीशु आत्मिक आंखों से क्या देख रहा है? सो रही है। ये है विश्वास, ये है ईश्वरीय विश्वास। मनुष्य का विश्वास क्या बोल रहा था? मर गई। लेकिन ईश्वरीय विश्वास क्या बोल रहा था? सो रही है। मनुष्य का विश्वास बोलता है तेरी किडनी तो मर चुकी है, किडनी फेल हो गई है। लेकिन ईश्वर का विश्वास बोलता है अगर ईश्वर ने इसको रचा है तो ये कभी फेल नहीं हो सकती। यीशु के नाम से ये नई बन गई है। अगर मेरे पैरों में सामर्थ नहीं है, मनुष्य का विश्वास बोलता है तू तो व्हीलचेयर से कभी उठ ही नहीं सकती। ईश्वरीय विश्वास बोलता है तेरे पैरों में ईश्वर का सामर्थ है, ना तो सिर्फ उठेगी बल्कि तू दौड़ेगी और दौड़ दौड़ के सबको बताएगी कि ये चमत्कार किया मेरे यीशु ने।
ईश्वरीय विश्वास। यीशु ने उधर कौन से विश्वास का इस्तेमाल किया? मनुष्य के। भले ही वो मनुष्य के शरीर में था, जो लिमिटेशंस हमको है उसको भी थे, जो जो इंद्रिय हमारे हैं उसके भी थे, लेकिन क्या वो डरा? क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी जानता था। वो जानता था मैं कौन हूँ। आई एम द ओनली सन ऑफ गॉड। वो जानता था कि मैं ईश्वर का इकलौता पुत्र हूँ। हम भी ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, साधारण नहीं है। इसीलिए जब आप ईश्वरीय विश्वास में चलोगे वहां पे काम जरूर बनेगा। और ईश्वरीय विश्वास में जब चलोगे लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग पागल बोलेंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, बट ये जब आपके साथ हो रहा है ना, गुड न्यूज है। ये बात तय हो गई कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। जब मुझको बोला गया तू पूरी की पूरी पागल हो चुकी है, मैं बोला प्रेज द लॉर्ड, वाओ दैट्स मीन आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। इसका मतलब मैं सही जा रही हूँ। पता है क्यों? उस वक्त ये वचन तो नहीं मालूम था, लेकिन उस वक्त जिसने मुझे यीशु दिया था ना, मैं उसको पागल बोलती थी। मैं जो 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 मुझे यीशु के बारे में बताता था, हम लोग उसको पागल बोलते थे। ये क्या, जब देखो प्रभु 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 करते रहता है, ये सटिया गया है, सटिया गया है, थोड़ा लूज हो गया है उसका, ध्यान मत दो, पागल हो गया है। लेकिन वही सेम चीज जब मुझे बोले जाने लगी, मेरे को तो फुल कॉन्फिडेंस आ गया, ले भाई मैं तो एकदम राइट ट्रैक पे हूँ, क्योंकि अब मैं भी मसीह में पागल हो गई हूँ। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन एक्चुअली। ये गुड न्यूज़ है कि आप सही ट्रैक पे हो। अगर लोग आपको पागल बोल रहे हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर वो आपके ऊपर हंस रहे हैं, प्रेज गॉड, इट्स अ गुड न्यूज़। आगे क्या हुआ? नहीं समझा, वापस क्या? इस पर वे हंसी उड़ाते रहे। लिखा है। कौन उसकी हंसी उड़ाए? जो लोग वहां पे मौजूद थे वो ईश्वर की हंसी उड़ाने लगे। और ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कूम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। अभी जब ईसा अंदर गए, लड़की को क्या बोला? अरे मरी हुई लड़की, उठ जा रे, उठ जा। करेक्ट? सही है? हेलो, क्या बोला ईसा ने? मरी हुई लड़की उठ जा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मरा हुआ है उसको उठ जा बोलेगा क्या रे? अगर वो मरी हुई होती तो ईसा बोलता जिंदा हो जा। करेक्ट नो? सही है ना? मरे हुए को उठ जाओ बोलेगी क्या? जिंदा हो जाओ बोलेंगे ना। उधर यीशु ने क्या बोला? उठो। इसका मतलब ये दिखता है कि यीशु का विश्वास क्या था? लड़की मरी है कि सोई है? हालेलुया। करेक्ट ना? मरे हुए को आप जाके बोलोगे नहीं भाई उठ जा भाई। ज्यादा से ज्यादा हम उसको क्या बोलेंगे? जिंदा हो जाओ। लेकिन यीशु उस लड़की को जाके कहता है, ओ लड़की उठो। मतलब यीशु का विश्वास दिखता है कि यीशु का विश्वास क्या है? वो मरी नहीं है बल्कि वो सोई है।
लोगों को, मनुष्य का विश्वास, हकीकत लड़की मर चुकी है, लेकिन ईश्वरीय विश्वास जो उसके अंदर था वो बोलता है मरी नहीं है, सोई है, इसीलिए वो कहता है उठो। उसने समस्या नहीं बोली, उसने समाधान बोला। उसने बोला नहीं तू मर चुकी है जिंदा हो जा, नहीं, जो वो चाहता था उसने वो बोला उठो, क्योंकि वो ये विश्वास कर रहा था कि वो सोई हुई है। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, आप लोगों को समझ रहा है? अरे समझे कि ना समझे? हालेलुया। भले ही आंखों से मुझे मेरी परिस्थिति खराब क्यों ना दिखे, भले ही दिखे कि पति शराब के नशे में एकदम पागल हो गया है, जब देखो शराब 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 शराब, शराब में ही जी रहा है, शराब में ही घूम फिर रहा है, सब अब उसका शराब हो चुका है, कोई बात नहीं। तुम बोलो, जैसा वो मरी तो थी लेकिन बोला सोई है, वैसा ही दिख तो रहा है शराब पी रहा है, लेकिन बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका लहू पी रहा है। करेक्ट ना? बोल सकते हैं ना? लेकिन कितनी बार बोलते हैं? उसके बाद बेलन उठता है कि नहीं? करेक्ट ना? सुधरता नहीं, अब इससे सुधारने जाती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भले ही परिस्थिति दिख रही है पूरी की पूरी खराब, लेकिन जो दिख रहा है वो कभी मत बोलना। जो तुम चाहते हो तुम वो बोला करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी हो गई है, तूने मुझे इतना समृद्ध किया है कि मैं लेने वाली नहीं बल्कि लोगों को देने वाली बन गई हूँ। नहीं बोल सकते? जोसेफ को प्रभु ने क्या कहा? जोसेफ वॉज द प्रॉस्परस मैन। जोसेफ समृद्ध था। वो कब कहा यीशु ने उसको? जब वो जेल में था। जब वो गवर्नर बना तब उसको नहीं कहा है, जब वो जेल में है तब वचन कहता है जोसेफ वॉज प्रॉस्परस बिकॉज द मोस्ट हाई गॉड वॉज विथ हिम। मतलब वो समृद्ध था क्योंकि ईश्वर उसके साथ था। सब कुछ उसकी स्थिति अच्छी होने पे वो नहीं कहा है, जब वो जेल में है तब उसको कहता है। जब सब कुछ खराब है तब कहा है। हालेलुया। तो इसी तरह अब जीवन में सब कुछ खराब है, पति पी रहा है, पैसों की कमी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में संकट आ रहा है, बीमारी है, सब कुछ खराब है, लेकिन ऐसी खराब परिस्थिति में तुम समाधान बोलना चालू करो, अपने लिए बोलना चालू करो। मैं उठ के अपने पैरों पे खड़ी होके जग के कोने कोने में जाके यीशु का सुसमाचार को फैला रही हूँ। बोलो, अपने पति के लिए बोलो, प्रभु यीशु के नाम से वो शराब नहीं, ईश्वर का पवित्र लहू पी रहा है। बोलो बोलो, मेरे बच्चे अव्वल नंबर से पास हो रहे हैं। बोलो, हमारे पति पत्नी के बीच ईश्वरीय प्रेम है। बोलो, हम दोनों बोलते हैं। रोज रात को सोते वक्त हाथ पकड़ते और बोलते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका प्रेम आपके हृदय से मेरे पति के हृदय में बहता है, मेरे पति के हृदय से मेरे हृदय में बहता है, और मेरे हृदय से मेरे पति के हृदय में बहता है। त्रिकोण। तुम अपने लिए बोलो, अपने रिश्ते के लिए बोलो। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? अगर बोलोगे नहीं काम बनेगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है बिलीव इन योर हार्ट, कन्फेस विथ योर माउथ। हृदय से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो। अगर बोलना जरूरी नहीं होता तो वो वचन में लिख के नहीं देता। अगर उसने वचन में लिख के दिया है तो मतलब बहुत ही जरूरी है। दोनों पार्ट जरूरी है। विश्वास है लेकिन मैं घोषणा ही नहीं कर रही हूँ, काम कैसे बनेगा? जब तक बीज बोओगे ही नहीं, फसल आएगी क्या? हेलो, फसल आएगी क्या? मान लो मेरे पास गेहूं का बीज है, ओके, और उसको मैंने इस टेबल पे रख दिया और अब इंतजार कर रही हूँ, फसल आएगी यीशु के नाम से, फसल आएगी यीशु के नाम से, फसल आएगी। आएगी? आएगी? एक साल इधर खड़े रह के रोज बोलूं तभी भी फसल आएगी? लेकिन यही बीज को उठा के मैंने जमीन में बो दिया, अब फसल आएगी कि नहीं आएगी? अब आएगी।
उसी तरह हृदय में तो विश्वास है, वचन भी है, लेकिन लूकस के 8वें अध्याय में कहा है शब्द बीज है। तो जब तक मैं मुंह से बोलूंगी नहीं, वो मेरे कानों से होकर मेरे हृदय में शब्द कैसे जाएंगे? वचन कहता है शब्द बीज है और हमारा हृदय भूमि है। भूमि लिखा है ना, सोवर एंड सीड, बीज बोने वाला का दृष्टांत, वो बोलता है तुम्हारा हृदय भूमि है। तो जब मैं कुछ बात करती हूँ सबसे पहला कौन सुनता है? मैं खुद। करेक्ट? तो यीशु के घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। अब ये शब्द मेरे कानों ने सुने, क्या हुआ? शब्द कानों से होकर हृदय की भूमि में गिरे, और अब जब गिरे हैं फसल आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन सिर्फ मुंह बन के खड़ी हूँ, अब कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने बीज ही नहीं बोया, फसल कहाँ से आएगी? प्रभु यीशु ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि प्रेम, सामर्थ और आत्म संयम का आत्मा दिया है। बोलो, बोलोगे तभी बीज बोएगा और तब जाके फसल आएगी। बोलोगे नहीं, काम बनेगा नहीं। और सिर्फ पोपट की तरह मत बोलना, हृदय में विश्वास भी करो, नहीं तो बोलोगे सिस्टर ने बोला है तो मैं दिन भर बोल रहा हूँ यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया, यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया, लेकिन कोई विश्वास नहीं है, तो काम बनेगा क्या? दोनों जरूरी है। एक पैर से चलना आसान है, दोनों पैर से? एक पैर से हम लोग चल सकता है क्या? लेकिन सहारा लगेगा ना, सहारा लगेगा कि नहीं? क्या बोलता है उसको? हाँ, लगेगा कि नहीं? एक पैर से चलेगा नहीं ना, एक पैर से भागेगा नहीं ना। अब क्या हुआ है? अब चलना भी आसान है और दौड़ना भी आसान है। करेक्ट? करेक्ट? हृदय से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो। 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 दोनों जरूरी है। हालेलुया। समझे कि ना समझे? कुछ घुसा कि नहीं घुसा? कहाँ घुसा? हालेलुया, हृदय में घुसा। बहुत बढ़िया, हालेलुया। कुछ लिखे? चलिए लिखते हैं। लास्ट लाइन क्या थी जरा बताना। ओके, लिखिए। वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है और वचन ही परमेश्वर रहेगा। ब्रैकेट में डालो यूहन्ना 1:1। तो मतलब अगर मेरे पास शब्द है, मतलब मेरे पास ईश्वर है। मतलब मेरे पास ईश्वर है। और अगर शब्द नहीं तो ईश्वर भी नहीं। तो ईश्वर भी नहीं। प्रभु चाहता है समस्या की घड़ी में हम उसके उपदेशों में बने रहे ताकि बोए
बोए हुए बीज हमारे जीवन में, हमारे जीवन में उसका फल लाए, उसका फल लाए। शब्द ही जड़ है, शब्द ही जड़ है, तो अगर जड़ ही बुरी है, जड़ ही बुरी है, तो फल भी बुरा ही होगा। फल भी बुरा ही होगा। ब्रैकेट में डालिए नीति वचन 18:21। हमने उसके विषय में नहीं लिखा, मनुष्य का विश्वास और ईश्वरीय विश्वास लिखे हैं ना 18:21। हाँ लिखा है ना, लेकिन सुक्ति ग्रंथ 18:21। वो जो आपने लिखा ना, यदि तुम मेरे उपदेशों में बने रहो, उधर ब्रैकेट में लिखना योहान 15:7। यदि हम प्रभु चाहता है हम उसके उपदेशों में बने रहे ताकि वो उपदेश हमारे जीवन में फल लाए। योहान 15:7 उसमें डालना, मैं भूल गई बताना। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखा? हेलो, कुछ सीखा? आज क्या करेंगे पता है आपको? होमवर्क है कल के लिए। होमवर्क कल का और आज का जो नोट्स हम लिखवाए हैं उसको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। कल मॉर्निंग रिवीजन क्लास होगा। पहले क्या होगा? मैं चाहती हूँ आप में से तो कोई रिवीजन क्लास ले, एक जन, ठीक है? देखो, परमेश्वर आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, मौका दे रहा है, तो अब आपकी बारी है, झपट लो। मौका मिल रहा है, झपट लो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मॉर्निंग में हम एक रिवीजन क्लास करेंगे, उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक बा? अभी भी मेरे में वाराणसी का फिर है, नॉट ठीक बा। इधर वो नहीं है, इधर वो नहीं है। इधर क्या बोलते हैं? इधर ठीक ही बोलते हैं। ओके, हाँ, सरना सरना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चलिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। कोई करना चाहेगा? एनीबडी? आइए ब्रदर प्रदीप। धन्यवाद प्रभु यीशु को, जो सीखा है हम उसके लिए छोटा सा हाँ हाँ, नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखवाया। अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो। धीरज, धीरज, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? प्रेज गॉड, वेरी गुड। ऐसे सवाल पूछो रे, अच्छा लगता है। पता होगा तो ज़रूर बताएंगे, नहीं पता होगा तो बोलेंगे सीख के आएंगे और फिर बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर, ठीक है? अच्छा, धीरज। धीरज मतलब, धीरज का डेफिनेशन, धीरज मतलब परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, सकारात्मक हो या नकारात्मक, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमें हमेशा ईश्वर के वचनों पर स्थिर रहना है, स्थिर रहना है।
remaining consistently and continuously the same in the word in every situation. Hallelujah. Yes brother. सब खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पुत्र ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपको सारे दिल से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से आपका आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। प्रभु आज के दिन के लिए हम सारे हृदय से हम आपको धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा, आपके वचनों की जानकारी हमें मिली प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जो सिस्टर आज हमें अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा हमें जो आपका ज्ञान दिया, आपके वचनों का रहस्य हमें समझाया, अच्छे उदाहरणों द्वारा और सरल भाषा द्वारा हमें समझाया, उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आज की शिक्षा हमें विश्वास के बारे में दिखाया, जो अब्राहम का विश्वास और योसेफ का विश्वास और जैरूस और जो अधिकारी के विश्वास के बारे में हमें सिखलाया गया प्रभु। वो विश्वास नहीं लेकिन प्रभु उनका भरोसा ही था प्रभु। उन भरोसा के द्वारा हमें सिखलाया और बतलाया कि प्रभु विश्वास से बढ़कर भी एक भरोसा होता है, जो कि वो मरने पर भी हम उस आपके वचन को नहीं छोड़ते हैं और किसी चीज़ से नहीं डरते हैं प्रभु, लेकिन हम और भी दृढ़ होते जाते हैं प्रभु। प्रभु आज जो भी हम वचन आपके शिक्षा द्वारा हमें मिला प्रभु, उसको हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और जो हमारे मन में जो भी हमारे अविश्वास का गढ़ या किला है प्रभु, उसको हम तोड़ते हैं, ताकि आपका विश्वास रूपी किला यानी वचनों के जो किला बनता है वो हमारे मनों में, हृदयों में गढ़ पाए प्रभु, और वह टूटे नहीं लेकिन और मजबूत होती जाए प्रभु। इन सब प्रार्थनाओं को, वचनों को समर्पित करते हैं और पिता के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं यह छोटी सी प्रार्थना। आमीन आमीन आमीन। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे?